अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग मनुष्यता कविता का अध्ययन कर रहे हैं, तो बच्चों आप लोग जानते हैं इसके कवि कौन हैं? इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं मनुष्यता कविता। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों सबसे पहले इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। बच्चों अभिष्ट, अभिष्ट यानी मन चाहा, इच्छित, इच्छा, जो व्यक्ति की इच्छा होती है। सहस्र अर्थात खुशी के साथ। अतर्क मतलब अतर्क, जहां कोई तर्क ना हो, अर्थात वाद विवाद से परे, अर्थात जहां पर कोई तर्क ना हो, जहां पर कोई वाद विवाद ना हो। सतर्क पंथ मतलब कि एक ही मत में, सतर्क मतलब कि एक ही तर्क पर सभी जो विश्वास करते हैं और जो एक ही तर्क पर चलते हैं, सतर्क। मार्ग, मार्ग अर्थात रास्ता। हेल मेल अर्थात मिलजुल करके रहना, प्रेम से रहना। पंथ अर्थात रास्ते, मार्ग अर्थात रास्ते। चलो अभिष्ट मार्ग पर सहस्र खेलते हुए, चलो अभिष्ट मार्ग पर सहस्र खेलते हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग पर, अभिष्ट यानी अपने मन चाहे मार्ग पर, जिस मार्ग में आप जाना चाहते हैं, जिस मार्ग में व्यक्ति जाना चाहता है, जो व्यक्ति की इच्छा होती है, उस मार्ग पर चलो सहस्र खेलते हुए, मतलब कि हंसते हुए अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जब कोई इंसान किसी मार्ग पर चलता है, किसी राह पर चलता है, किसी उद्देश्य पर चलता है, तो उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो उन विपत्तियों को, उन विघ्न, विघ्न अर्थात बाधाओं को, उन विपत्तियों को ढकेलते हुए, अर्थात जब भी कोई इंसान कोई इच्छित मार्ग पर चले तो उसे बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उन सभी विपत्तियों को, उन सभी बाधाओं को ढकेलते हुए, उनसे लड़ते हुए, उनसे जूझते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, पर रुकना नहीं चाहिए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों का मेलजोल कभी घटना नहीं चाहिए और कभी भी वो लोग एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहिए। लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, लोगों को एकजुट होकर के रहना चाहिए, लोगों को आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अतर्क मतलब कि जहाँ कोई तर्क ना हो, जहाँ पर कोई विवाद ना हो, और उस पंथ पर मतलब कि एक रास्ता होना चाहिए। सभी लोगों को मिलजुल करके एक राह पर एक तर्क के साथ सतर्क अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, अर्थात उद्धार करना, एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, उद्धार करना, तारना, उद्धार करना मतलब कि एक दूसरे को तारना, विपत्ति से, कष्ट से, मुसीबत से एक दूसरे को बचाते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते रहना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही हो सकता है जो कि मनुष्य की मदद करे, क्योंकि ये तो पशु प्रवृत्ति है कि पशु सिर्फ अपने लिए जीता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी जीता है। तो इन पंक्तियों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य की सहायता करे, जो उदार हो, जो परोपकारी हो, जो दयालु हो। तो बच्चों आशा है आप लोग मनुष्यता कविता के संपूर्ण पाठ को अच्छी तरह से समझे होंगे। बच्चों प्लेलिस्ट में जाकर मनुष्यता कविता की सभी पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, उसे देखेंगे, उसे पढ़ेंगे और बिना देखे हुए अपनी कॉपी पर लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।